बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 893 000 3993 99695252। अगर आप सीखना चाहते हैं बेहतरीन डांस तो चले आइए शहर के नंबर 1 राधे डांस स्टूडियो में सुपर गुरु राधे पांचाल स्पेशल ट्रेनिंग फॉर रियलिटी शोज। राधे डांस स्टूडियो मॉडल टाउन सेक्टर 13-17 और तहसील कैंप में भी कांटेक्ट करें 9034999178 9518107307। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम हाउस की मीटिंग में भ्रष्टाचार का मामला फिर से उछला। पार्षद लाचार नजर आए। अधिकारी पार्षदों को ही नसीहत देते चले गए। असर ये हुआ कि विधायक प्रमोद विज मीटिंग के बीच से ही उठकर चले गए। अधिकारियों की किरकिरी होते देख कमिश्नर ने मीडिया को कवरेज करने से ही रोक दिया, लेकिन मीडिया ने अपना काम जारी रखा। पार्षदों ने मीडिया की मौजूदगी में ही हाउस की मीटिंग को जारी रखने की बात कही। पार्षदों का कहना था कि दुनिया को भी पता चले कि अधिकारी किस तरह काम करते हैं। आज की मीटिंग में भी निगम में दलालों का मुद्दा भी छाया रहा। आज मीटिंग शुरू होने से पहले मेयर अवनीत कौर फुल फॉर्म में दिखी। अधिकारियों को चेतावनी देती नजर आई कि काम होने चाहिए, पार्षदों की सुनवाई भी होनी चाहिए। पहले मेयर अवनीत कौर की बात सुनवाते हैं। मेरी तरफ से बहुत बार आप लोगों को लेटर भी आया है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है एक बार इसको आप एक बार एक्सप्लेन करें और फिर उसके बाद आप लोग ये बताएं कि आपने नेक्स्ट हाउस मीटिंग के अंदर जो एजेंडास थे उनके ऊपर आपने क्या काम किया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक लगी। सभी पार्षद परेशान हो रहे हैं क्योंकि फाइल बहुत ज्यादा घूम रही है और हम लोगों की खुद के काम नहीं होता है। तो इस चीज का हमें एश्योरेंस लेना है कमिश्नर साहब से कि नेक्स्ट ऐसा ना हो कि आज हम ये बात कर जाए और नेक्स्ट मीटिंग में यही हालात रहे। वो चीज हम नहीं चाहते। हाउस की मर्यादा को बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि हर महीने मीटिंग हो तो हाउस की मर्यादा एक ऐसी कमेटी बनाई जाए ताकि हनुमान जी की मूर्ति कहीं से भी जा रही है, चाहे वो जैसे मेन रोड से निकल रही है या किसी कॉलोनी से निकल रही है, तो वहाँ खड्डे जो है वो भर गए ताकि उनके पैरों में कुछ अंतर ना डूबे। वार्ड नंबर 2 के जो पीछे एजेंडास पास हुए थे, आप लोगों ने किए थे, उसके ऊपर क्या वर्किंग की है एक बार कमिश्नर साहब आपको बताएंगे। पार्षद एजेंडे की बात शुरू करते इससे पहले ही मीटिंग में हंगामा शुरू हो गया। वार्ड 1 की पार्षद अनीता परूथी के पति ने माइक संभालते ही अधिकारियों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि निगम दलालों के सहारे चल रहा है। हर काम के रेट फिक्स हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी की रेट लिस्ट तय है। इसके अलावा कई पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। देखिए हंगामे की तस्वीरें। उसका हमारे को नहीं पता, लेकिन वो अंदर तक एक बात आज बात पब्लिक में चली गई कि कमेटी के अंदर बिना रिश्वत के काम नहीं होता। हमारी गवर्नमेंट, हमारा मोदी सरकार ईमानदार, खट्टर साहब ईमानदार, हमारे यहाँ के नेता ईमानदार, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पानीपत के किसी नेता के ऊपर, करनाल के ऊपर, हमारे हरियाणा सरकार में कोई उंगली नहीं उठा सकता। ईमानदार आदमी है। कल भी हमारे किसी विषय पे किसी पे मेरे MC से मेरी बहस हो छोटी सी, हालांकि जब हमारा पारिवारिक मामला था, हमारे किसी नेता पे कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता, फिर भी ये रिश्वत जारी है। आम पब्लिक के अंदर ये गलत मैसेज जा रहा है, रजिस्ट्रियां हो नहीं रही। एक ID के लिए आदमी को दर दर धक्के खाना पड़ता है। सर मेरी जेब में अभी भी 4-5 फोन आ गया, वहाँ पे ID साइन के लिए हमारे को ऑफिस जाना पड़ता है, जबकि सर हमारे वहाँ पे छूट नहीं है। एक सेक्टर 18 का प्लान है, उसमें रजिस्ट्री है, उसने अपना शपथ पत्र दे दिया, अपना पहचान पत्र दे दिया, उसमें हमारे साइन की तब क्या जरूरत है? हमारे साइन की जरूरत तब है कि उसके पास कागज पूरे ना हो, उसमें MC ने लिख के दे दिया मैं इसको जाती तौर पे जानता हूँ, इसके साइन कराया जाए, तब हमारे साइन को तो मतलब कि हमारे को तो खामखा उलझा रखा है। हमारे को तो बीच में ये भी सुनने में आया कि MC के नाम के भी साइन लिए जाते हैं कमेटी के अंदर, वहाँ पे तहसील के अंदर पैसे लिए जाते हैं, 500 का लिए जाते हैं, जबकि हम कहते हैं हमारे पास सीता हो, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन एक बद से बदनाम हुआ, आटे के साथ घुल नहीं पीसा जाएगा।
ये हमारे लिए, हमारे पानीपत के लिए कोई ये इज्जत वाला काम नहीं हो रहा। इसके अंदर सारे पार्षदों की और हमारे जो ईमानदार नेता है सबकी मतलब की क्वेश्चन मार्क है जी सब। बड़ा ये विषय है, गंभीर विषय है। नगर निगम ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई, जनता को मजबूर कर दिया गया दलालों के द्वार पे जाने के लिए। कमिश्नर साहब, जब तक एक आधे के खिलाफ जब तक आप एक या दो व्यक्तियों के खिलाफ जो भी ये दलाल हैं 2-4 के खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं करोगे ना, तब तक इस शहर को विश्वास नहीं होगा नगर निगम पे। ये सारी घोषणा, ये ड्रामेबाजी, ताली मार के घर जाके अखबार में छप के कोई फायदा नहीं होगा। जब तक मुकदमे दर्ज नहीं करोगे आप, क्या फायदा उसका? हाँ वही तो है। एक मिनट, कमिश्नर साहब पूरे हाउस को आज ये एश्योरेंस दिलाते हैं कि आप अपने हिसाब से आप अपनी वर्डिंग्स दीजिए कि कल को इनमें से कोई भी पार्षद ऐसे परेशान नहीं। अगर ये साबित हो, हमारे 26 पार्षद बैठे हैं, अगर कल को कोई पार्षद हाउस वहां जाए आपके दफ्तर में और ये कह दे कि ये दलाल है, तो क्या आप पर्चा दर्ज करा दोगे उसके खिलाफ? बिल्कुल है ये आप एस्टोर्ड कर रहे हो। बिल्कुल। जब निगम की ज्वाइंट कमिश्नर के ऊपर भ्रष्टाचार की बात आई तो वो पार्षदों पर भड़क गई। उन्होंने पार्षदों को नसीहत देते हुए कहा कि आरोप लगाने आसान है, उसे प्रूव भी किया जाना चाहिए। इनकी भी सुनिए। ये पार्षद साहब ने जो भी कहा है, मैं भी अपने विचार रखना चाहूंगी इस पे, बीइंग ज्वाइंट कमिश्नर। देखिए, आरोप किसी पे भी लगाए जा सकते हैं। मेरे को लगता है इस सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसपे कोई ना कोई आरोप ना लगा हो। कहना बड़ा आसान होता है, चीज़ों को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। सरकार ने एनडीसी का जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, आप में से कोई भी इस चीज़ की जांच कर सकता है कि 20 अक्टूबर तक कोई भी फाइल हमारे पास किसी भी लेवल पे पेंडिंग नहीं है। कमिश्नर साहब डेली रिव्यू करते हैं, हर रोज पूछा जाता है कि कितनी फाइल हमारे पास एनडीसी पोर्टल पे रिसीव हुई है, कितनी हमने ओके कर चुके हैं हम। 20 अक्टूबर तक कोई भी फाइल किसी के पास पेंडिंग नहीं है। अगर दलाल बीच में ऑपरेट हो रहे हैं तो हमें नहीं पता उन्हें कौन ऑपरेट करवा रहा है, कौन अपने मतलब के लिए क्या कर रहा है। अगर इन चीज़ों में किसी भी तरह का वो लगता है तो हम तो खुद कहते हैं इनकी जाँच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सबको पता लगे कि किसके लेवल पे क्या दाखिलेबाजी हो रही है और क्या चीजें हो रही हैं। मैडम जी, तो आपको चेक करना है जी, आप अपने कार्यालय में बैठे हैं, कौन सा दलाल आपके कार्यालय के बाहर खड़ा है, इसको कौन साबित करेगा? मैं तो इसके लिए, या तो हमारे पार्षदों को ड्यूटी लगा दो, हम आपके कार्यालय के बाहर बैठेगा। आप सभी पार्षद सहमत हो इस चीज पे, तो मैं चाहूंगी आप देखिए, एक सेकंड, 3.5 महीने से फाइल काम करवा के साफ हो गया वहां से। आपने ये कहा यूएनबी का जो पोर्टल है, अगर वो आपस में लिंक नहीं है, एनटीसी वाला और हरियाणा वाला, तो उसमें अगर लिंक नहीं है, लोग उसके पीछे परेशान हो रहे हैं, उनसे डेवलपमेंट चार्जेस दोबारा मांगे जा रहे हैं, तो वो चीज अधिकारी को देखनी है, किसी कस्टमर को नहीं देखनी। ये अभी नया पोर्टल बना है, हेड ऑफिस से कुछ दिक्कत आ रही है, वहीं से सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। हमने उनकी नॉलेज में कमिश्नर साहब भी लेके आए, हम भी लेके आए हैं। ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम खुद नहीं चाहते किसी के। ज्वाइंट कमिश्नर के जवाब देते ही शहरी विधायक प्रमोद विज और अन्य पार्षद सामने आ गए। उस दौरान क्या बात हुई वो भी दिखाते हैं। तकरीबन एक मत से एक बात बोल रहे हैं, यू हैव टू बिलीव दैट। इसमें शक की गुंजाइश मत रखिए। इनको ये मत कहिए कि प्रूव करेंगे लोग। अगर ये पार्षद गण एक मत से किसी चीज को महसूस कर रहे हैं तो उसमें सच्चाई है। हमें ये साबित आपको करना है कि ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो जानकारी मेरे को पार्षद गण दे रहे हैं कि निगम अगर 5:30 बजे 6 बजे बंद हो जाता है, जो भी टाइम है, उसके बाद वहां काम शुरू होता है सारा। ये ऐसी सूचना ये मुझे दे रहे हैं बार बार। आपके कैमरे लगे हुए हैं, किसी की बाहर के आदमी की एंट्री क्यों है उस टाइम? कोई भी आदमी निगम में शाम के टाइम ऑफिस बंद होने के बाद क्यों आता है वहां पर? मेरी एक ही प्रार्थना, मैं सबकी बात सुन रहा था, पार्षदगण आपको जो कह रहे हैं आप उसका विश्वास कीजिए और उस समस्या को उस नजर से हल करके दिखाइए। अगर पार्षद इतने परेशान है तो जनता कितनी परेशान है इसका अंदाजा लगा के देखिए, जो तो कहीं बोल भी नहीं सकते। आगे पार्षदगण आपके सामने बोल रहे हैं, ये समस्या इमीडिएटली हल होनी चाहिए। लोगों की प्रॉपर्टी डीलिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है। इस शहर में कई झगड़े होने जा रहे हैं,
किसी की ब्यादी कैंसिल हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है। सरकार ने जो योजना बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है। पायलट रन किया गया होगा इसका। अगर कोई समस्या आ रही है, टीथिंग प्रॉब्लम है, कोई भी जब नया प्रोसीजर लाया जाता है शुरू में दिक्कत आती है, ये वही चीज है। लेकिन अगर निगम ने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं की, जो बच्चे आपने बिठाए हुए हैं उन्होंने काम ठीक तरह नहीं किया, तो सरकार की बदनामी हो रही है और ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सिस्टम को ठीक करना ही पड़ेगा। नहीं होगा। हमने क्या कि ये डिपार्टमेंट मिलता है, जैसे मैंने अपने बारे में भी कहा कि तहसील के अंदर वहाँ पे ये कहा जाता है कि हमारे वहाँ साइन होते हैं कि MC 500 रुपये लेता है। हमने वहाँ पे जहाँ पे हम बैठ के साइन करते हैं, वहाँ पे हमारे बंदे कहते हैं कि सीधा आगे हमारे से साइन कराओ, किसी भी एजेंट को फाइल मत दो, सीधा हमारे साइन कराओ। और हम आधे आदमियों के, तो मैं सेक्टर 13-17 अंसर और यमुना इंक्लेव और 18 में मैं घर में जाकर साइन करके आता हूँ लोगों के जनाब। हमने क्लियर कर दिया कि हम किसी से 500 रुपए नहीं लेते। अब वो आपने क्लियर करना मैडम कि आपकी डिपार्टमेंट, अब जो एजेंट है, आप एजेंट को पकड़ेंगे, वो एजेंट कहेगा 3000 रुपए वहां जाते हैं, 2500 रुपए कमेटी में जाते हैं, 2000 रुपए की फीस है, 1500 रुपए की फाइल है, 10,000 रुपए 9,000 रुपए मैं देता हूँ, 1000 रुपए तो मेरी कमाई है। वो तो आपने सीधी कर दिया कि आप कितने ईमानदार हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना सर, तो एक मिनट ये बात है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम ये देखते थे कि देश का संविधान बड़ा लचीला और कठोर है। आज हमें पता चला कि नगर निगम का संविधान भी बड़ा लचीला और कठोर है। लचीला तो ये उन लोगों के लिए जो पैसे देते हैं, कठोर ये है उन लोगों के लिए जो आम गरीब आदमी है जिसके पास पैसे नहीं होते देने के लिए, उसके लिए तो कठोर है। उसकी तो छोटी सी बात पे एक ऐसी ऑब्जेक्शन लग जाती है कि बिना पैसे दिए उसका काम नहीं होता। और लचीला जब चाहे लचीला बना ले, जब चाहे कठोर बना ले। इस दौरान खराब लाइटों का मामला भी खूब उछला। पार्षद पति ने एक्सेन को घेरने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी उल्टा उन्हें ही मर्यादा का पाठ पढ़ाते चले गए। लाइट वाला इंचार्ज कौन है यहाँ पे, पहले ये बताओ कहाँ पे है? हाँ जी बताइए, आपका क्या काम है वहाँ पे? मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। नहीं, क्या कर रखा है आपने? कोई भी आप जाके देखो वार्ड नंबर 1 में कोई लाइटें हैं वहाँ पे? क्या कर रहे हो फिर? तो मत करो ना आप, छोड़ अगर नहीं कर सकते काम। हाँ, क्या जवाब दोगे आप? कब से जवाब दोगे? 2 साल हो गए चुप करके सुन रहे, कोई जवाब नहीं। मैंने कोई वो नहीं किया, बात नहीं करी। 8% वहाँ पे लाइट, आप तो खुद रहते हो मेयर मैम, मैं ये नहीं बता रहा हूँ 8% ही लाइट चलती वहाँ पे। 8% मेयर मैडम, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे मैडम, कितनी परेशानी हो रही है वहाँ पे? 5% पूरे मेरे सेक्टर 13-17 वाले वार्ड में लाइट नहीं चलती। मेरे सामने मैडम आपके पास भी लोग आते हैं। मेरे सामने वार्ड नंबर 3 पड़ता है, पर्सन रोड चुनती थे इस तरफ और इस तरफ पर्सन रोड है। मेरे बड़े भाई का वार्ड है वो। अब वहाँ पे आप खड़े होकर देखो तो आपको दूर तक लाइट दिखाई देगी। ये बता दो कोई भी एरिया में कोई लाइट है? अब आप जवाब सुनेंगे तो जवाब। हाँ जी बोलिए। आप आज इस सदन में सबके सामने मत रख रही है ये। हाँ जी। आपने इससे पहले एक बार भी क्या मेरे से कभी बात की, अप्रोच किया कि मेरे वार्ड में? नहीं, जो जिन्होंने बोला है जिन्होंने आपने बहुत सुन लिया। मेरे हस्बैंड बोलते थे, आपने सुन ली? इनके आपके हस्बैंड ने भी पिछले एक डेढ़ तो आपने काम किया तो काम करने का। आपके हस्बैंड ने मेरे को कब कॉल किया, कृपया ये बता दीजिए। आपके हस्बैंड ही बता दें, सामने खड़े हैं, कब उन्होंने मेरे को कॉल किया? आपकी ड्यूटी बनती है उनकी बनती है। एक मिनट मैडम सर, आप श्रीमान मैडम मर्यादा जब बात कर रही है उनसे बात करने दीजिए। आपकी मेरी ड्यूटी श्रीमान जी की ड्यूटी हमारी भी है, ड्यूटी आपकी भी है। मेरा बात नहीं बात देता हूँ, एक मिनट मेरी बात। मेरे को जो सामान का उनके बाद जो अपने बंदे सामान का उनके बाद ये चलो लगे हो गया सामान तो उनके बाद आते हैं। एक मिनट एक करके बात करेंगे तो उचित होगा। मर्यादा हमारी भी है, मर्यादा पार्षदों की भी है, मर्यादा सबकी है। मर्यादा उनसे भी आप लोगों डेढ़ घंटे तक पार्षद पति भ्रष्टाचार का रोना रोते नजर आए, लेकिन अधिकारियों के सिर पर जू तक नहीं रेंगी। कमिश्नर ने सिर्फ यही बात की कि मैं 1 घंटा रोज ऑफिस में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इस राज्य में भी जनता का
काम नहीं होता तो आप भूल जाइए कि कभी आपके काम होंगे, क्योंकि जिस राज्य में सत्ताधारी पार्टी के नेता काम करवाने के लिए धक्के खा रहे हैं उससे आम आदमी की क्या सुनवाई होगी। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, Byte is the right choice for you. Yeah,